जय श्री राधे, हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप सभी पर राधे रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज दिनांक है 26 फरवरी, दिन है गुरुवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। दशमी तिथि आज सुबह 2:42 से शुरू होकर देर रात 12:33 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर और आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं घर में खुशियों के भंडार भरने वाली, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई
और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 25वां अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों का महात्म्य बताते हुए आगे कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सूर्यवंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने में तत्पर रहा करते थे। हर गाय इच्छानुसार दूध देने वाली कामधेनु थी। पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में जाकर उसका अनुष्ठान करूं, कृपया ये बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषिगण आपको जैसी सम्मति दें, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि, कण्व तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा कि किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है, कृपया ये बताइए। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, इस काम के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। ये सुनकर दुर्वासा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो, वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है, और शूद्र जन्म तथा आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण और निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बताएं उसी स्थान पर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सभी सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों और मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे, जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देखकर महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा कि राजन, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्मऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आना हुआ है, बताओ। तब राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं यज्ञ करने के लिए यहाँ आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं, कृपया ये बताइए।
सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहां जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सभी कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है, इसलिए तुम कोटि तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। ये सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, हे मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञयोप, विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद, गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ भी वहीं आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया, उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार तरह तरह के कुंडों का निर्माण कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी का भी आह्वान किया। इनके साथ सभी देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहा करते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भलीभांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओंकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओंकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, तरह तरह के धूप, कपूर, अगरु, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की कि जिस बिंदु युक्त ओंकार का योगीजन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओंकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं उनको बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय हे शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। लोक में सब ओर आपके कान हैं और आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओंकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग भी दिखाई दिया जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान हो रहा था। उसने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। तब राजा बोले, देव, वहां यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास कीजिए। हे देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो अपने प्राणों का त्याग करे वह शिवलोक में जाए। तब भगवान ओंकारेश्वर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूर्ण हो। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा कि तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति, श्री विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित हैं। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश और श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधिप, आपको नमस्कार है। ऋग, साम, अथर्व और यज्ञ
स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वाराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले हे गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले, सकल, निष्कल, जानने योग्य, अंतर्यामी, अध्यक्ष तथा सबके आदिकरण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ और ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप अव्यक्त और जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देव देवेश्वर, आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। हे सूर्यश्रेष्ठ, आपकी ही कृपा से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओंकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर हे प्रभु, आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास कीजिए। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनियों में ना जाए और यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर वे पितर आपकी कृपा से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु कहने लगे, राजन, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को श्री ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण से, कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति करते हुए कहा कि पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे मनवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, हे तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी की इस प्रकार स्तुति की कि अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जी को हम शीश झुकाते हैं। देवी, हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा जी की स्तुति करके तीर्थों ने राजा से कहा, राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। ऐसा कहकर सब तीर्थ देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अर्घ देकर श्री गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप ही स्वर्ग में देवाधिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता, गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्थ शेखर को छोड़कर दूसरा भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब इस स्तुति से प्रसन्न हुई गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा यहीं पर निवास कीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। सुनकर गंगा जी कहने लगी कि राजन, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं पर प्रवाहित होंगी। ऐसा कहकर गंगा जी अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की।
हे देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्त्रों वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन भला आपकी स्तुति भलीभांति कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा जी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगी जिससे तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा जी का ये वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, अगर आप मुझे वर देना ही चाहती हैं तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और कृपा से ये सब समर्थ है, सब कुछ संभव है, ये सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य भी असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नीलगंगा संगम में स्नान करने या प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे अंत में स्वर्गलोक में गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये प्राचीन इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसे कहते और सुनते हैं वे कभी यमलोक नहीं देखते और कभी पाप योनि में भी नहीं जाते हैं। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए भागवत कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश भी सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, और यही आयुर्वेद के प्रवर्तक भी हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वसुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतुध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। हे परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उससे गंभीर और गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध। शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्म सारथी। धर्म सारथी के पुत्र थे शांतरेय। शांतरेय आत्मज्ञानी होने के कारण बड़े कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता ही नहीं थी। हे परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी नहीं बचा। अब नहुष वंश का वर्णन भी सुनो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो
उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को कभी नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उस समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। जल्दबाजी के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और कहने लगी, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल और देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गालियां देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन की तरह लंबी लंबी सांसें भरने लगी। अब उसने अपने दांतों से अपने होठ दबाकर कहा, अरे भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का पता भी है? क्या कह रही है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी बड़ी और बहुत कठोर बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। तब देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा कि हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़ पाए। हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। ये सब तो भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा भी नहीं है। हे राजन, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, इस पर उसने भी मुझे श्राप दे डाला। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी ब्राह्मण मुझसे विवाह नहीं कर सकता। यहाँ पर श्राप देने की इस बात को इस प्रकार से आप समझिए कि बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ा करता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उससे विवाह करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिस पर देवयानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने भी उसे श्राप दे दिया
कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। देवयानी की बात सुनकर ययाति ने सोचा कि जब भगवान ने खुद ही मेरे लिए उपहार भेजा है तो मैं भला इससे पीछे क्यों हटूं। इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वो सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन भी उचट गया। अब वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीनकर खा लेना ज्यादा अच्छा है। इसलिए अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। उधर जब वृषपर्वा को ये मालूम हुआ तो उसके मन में ये शंका हुई कि कहीं गुरुजी शत्रुओं की जीत न करा दे या फिर मुझे श्राप ही न दे दे। इसलिए वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। रास्ते में उनके चरणों में सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो बस आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा कि राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो। ऐसा करने पर फिर मुझे वापस लौट चलने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं भी जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। अब वो अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी की तरह उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया कि राजन, इसको अपनी सेज पर कभी मत आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में रमण की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्मसंगत है, ये देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा वो हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और उधर वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुर्हयु, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से आग बबूला होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा कि तू बहुत ही झूठा, कपटी, स्त्रीलंपट और मंदबुद्धि है। जा, तेरे शरीर में वो बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। तब ययाति ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही होगा। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे सके उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ ये बुढ़ापा स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तब यदु ने कहा कि पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं हो सकता। हे परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, दुह्यु और अनु ने भी अपने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व ही मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में सबसे धनी अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा कि बेटा, अपने बड़े भाइयों की तरह तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है और वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही पूरा कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अनमने मन से और बिना श्रद्धा के उसका पालन करता है वह अधम पुत्र है।
और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वो तो पिता के मलमूत्र के समान ही होता है। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े ही आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पहले की तरह विषयों का सेवन करने लगे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन प्रतिदिन प्रसन्न करने लगी। फिर राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि का बहुत सी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन भी किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधःपतन पर उनकी दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया कि हे भृगुनंदिनी, तुम ये गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का ये सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वो जंगल में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढा करता था। एक दिन वह ऐसे ही वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था कि उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। उसने सोचा कि अब इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने पैने सींगों से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्टपुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सुध-बुध खो बैठा। जब उस कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि ये तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का तो कोई भरोसा नहीं है और ये मित्र के रूप में भी शत्रु का ही काम कर रहा है। इसलिए वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास वापस चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना ही नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। राजा ययाति ने कहा कि हे सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ इत्यादि हैं, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। विषयों का सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष भी पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे वापस लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। ये इसलिए कि अब उसके मन में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद सारा राज्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भगवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर ही विकलता होती है। ये सोचकर ही उन्होंने ये बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसे ही होता है जैसे प्याऊ पर पथिकों का।
ये सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के जैसा है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लीन करके बंधन हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता, हे सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की भागवत कथा। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ, श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानुसुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया।
इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी।
जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।